आवाज तो मुझे सुनाई नहीं देगा क्योंकि आपके माइक बंद है। तो मुझे ही बोलना है। तो जय भीम। जय भीम जय भीम जय भीम। अरे जय भीम जय जय भीम भीम जय जय भीम। भीम जय भीम। मैं जय भीम वो जय भीम। वही वही तो देख रहा था, कहाँ गया ये प्रकाश। अभी दिखाई दे धम्मचरित बोधि प्रकाश। बहुत अच्छा, धन्यवाद आपका। तो जय भीम से बढ़कर कोई सम्मान नहीं है। जय भीम से बढ़कर कोई सम्मान नहीं है। और जो भीम का नहीं वो इंसान नहीं है। जय भीम से बढ़कर कोई सम्मान नहीं है। और जो भीम का नहीं वह इंसान नहीं है। यूं तो लोग पूछते हैं पत्थरों को। यूं यूं तो लोग पूछते हैं पत्थरों को। मगर मेरे बाबा साहब से बढ़कर कोई भगवान नहीं है। इसलिए सबको जय भीम जय भीम जय भीम। सो जय भीम के बारे में हम अगर कहते हैं तो बहुत ही अच्छा आज का जो हम दिन समर्पित कर रहे हैं बाबा साहब के लिए। ये संपूर्ण सप्ताह हमने बाबा साहब के लिए समर्पित किया है। लगातार सोमवार से ये कार्यक्रम चल रहा है। और बाबा साहब को एक पुण्यतिथि के रूप में हम बाबा साहब को याद कर रहे हैं। और पहले पहले दिन से अर्थात सोमवार को हमारे धम्मचारी विमल प्रिय जी उन्होंने अच्छा बाबा साहब की याद दिलवाई। और उनके बाद धम्मचारिणी उत्पला मुंबई से उन्होंने भी बाबा साहब की याद दिलाई। तत्पश्चात धम्मचारी मंजूवादित अमरावती से उन्होंने बाबा साहब के ऊपर काफी अच्छा मार्गदर्शन किया। और तत्पश्चात कल हमारे आदरणीय धर्मचारी प्रज्ञा रश्मि जी उन्होंने भी बाबा साहब के प्रति इतनी सारी अच्छी बातें बताई कि उनके लिए समय कम पड़ रहा था। लेकिन कम समय में भी उन्होंने काफी अच्छा बताने की कोशिश की है। बाबा साहब को याद दिलाई, बाबा साहब के उनके कार्य की। तो उनका भी मैं बहुत बहुत सभी धर्मचारियों का पुण्यवंदन करता हूँ। और आज हम बाबा साहब को याद करने वाले हैं। और बाबा साहब को याद करना ही अर्थात ये सप्ताह हमने समर्पित किया है। तो हम शुरुआत करते हैं कि जय भीम की राह में जब चलते रहेंगे। जय भीम के राह में जब चलते रहेंगे और बुद्ध की शिक्षा के कमल की फूल की तरह खिलते रहेंगे। जय भीम की राह से जब हम चलते रहेंगे और बुद्ध की शिक्षा से कमल फूल की तरह खिलते रहेंगे तो उन्हीं को सही भीम के बंदे कहता है ये नागरतन। तो उन्हीं को सही भीम के बंदे कहता है ये नागरतन जो 22 प्रतिज्ञा में खुद को ढालते रहेंगे। मगर प्रतिज्ञा में ढालना इतना आसान नहीं। मगर प्रतिज्ञा में ढालना इतना आसान नहीं। ये बुद्ध की शिक्षा है, कोई स्मशान नहीं। लेकिन प्रतिज्ञा में ढालना इतना आसान नहीं। यह बुद्ध की यह बुद्ध की शिक्षा है, कोई स्मशान नहीं है। स्मशान में तो मुर्दे रहा करते हैं नागरतन। स्मशान में तो मुर्दे रहा करते हैं नागरतन, क्योंकि ऐसे मुर्दों की कोई पहचान नहीं। अगर पहचान है तो बुद्ध दर्शन में बुद्धत्व की। अगर अगर पहचान है सही में बुद्ध दर्शन में तो बुद्धत्व की। सोतापत्ति फल प्राप्ति से लेकर अनागामी अरहत्व की। अगर पहचान है सही में बुद्ध दर्शन में बुद्धत्व की तो सोतापत्ति से प्राप्ति से लेकर अनागामी अरहत्व की। तो अवसर मत खोना अब नागरतन। अब अब अवसर मत खोना नागरतन। क्यों? क्योंकि सही पहचान हो जाएगी तेरे भीतर के बोधिसत्व की। तेरे भीतर के बोधिसत्व की। तो ऐसे बोधिसत्व को मैं बहुत बहुत शत शत नमन करता हूँ। और बाबा साहब के लिए जितना भी शब्द हम कहते हैं उतने कम हैं, क्योंकि बाबा साहब ये एक मामूली नहीं थे। हमें बाबा साहब के बारे में अगर देखा जाए तो उनका एक एक जूनी पर अगर हम एक एक प्रसंग भी लेते हैं तो आंखें डबडबा जाएगी। हाँ, अगर ऐसा नहीं कि कोई भी ऐसा प्रसंग बाबा साहब के साथ में जितने भी हुए। और अगर बाबा साहब की हम जीवनी देखते हैं
तो जीवन जब से उन्होंने होश संभाला तब से लेकर आखिरी जिस दिन वो महापरिनिर्वाण तक जाते हैं, उनका समय, उनकी परिस्थिति, उनके हाल कष्टमय रहे हैं। बहुत ही कष्ट सहा है उन्होंने। एक एक उनका लम्हा अगर हम देखते हैं, तो उनको अगर हम याद करते हैं, तो ऐसा लगता है कि बाबा साहब क्या जीवन जिए। और और ये सारा सप्ताह ही नहीं, तो बाबा साहब की जीवनी पर जितने जितने भी लोगों ने यहाँ अ, बाबा साहब के जीवनी पर बातें की है, उसको मैं दोहराना नहीं चाहूंगा, क्योंकि वही वही बातें हम कहेंगे। तो बाबा साहब की जो महत्वपूर्ण जो कुछ बातें हैं, उनके ऊपर हम जब ध्यान देंगे। और ऐसा कहते हैं कि बाबा साहब एक मामूली, इसलिए मैं कहा कि बाबा साहब मामूली नहीं थे। 6 विद्वानों में एक विद्वान थे। 6 विद्वानों में एक विद्वान थे, जिनका नाम था, बीसवीं सदी में बीसवीं सदी में जिनका नाम था अब्राहम लिंकन, माओ से तुंग, स्टेलन जोसेफ, बर्टेन रसेल, कार्ल मार्क्स और और बाबा साहब आम्बेडकर। ये 6 विद्वानों में बाबा साहब बाबा साहब ने जो कार्य किया, वो कार्य हम कभी भूल नहीं सकते। बाबा साहब ने यूं ही ऐसे नाम नहीं कमाया। तो बाबा साहब ये विद्वान इसलिए ठहरे कि बाबा साहब ने बचपन से उनको, ऐसा कहते हैं कि उनको स्कूल में नहीं बैठा दिया जाता था। और अभी अभी 7 नवंबर, ये जो 7 नवंबर गया, तो 7 नवंबर 1900 में बाबा साहब ने, पहला दिन था उनका स्कूल में जाने का, 7 नवंबर 1900। और वो बाबा साहब वहां स्कूल में गए, लेकिन स्कूल में क्या हुआ था उनके साथ में? स्कूल में उनको बैठे नहीं दिया जाता था। उनको कितना, आखिर 1991 में उनका जन्म होता है, और 9 वर्ष लगे उनको। 7 वर्ष में जबकि बच्चों को स्कूल में डाला जाता है, उन्होंने कितना कोशिश की, राम जी, सूबेदार राम जी ने, लेकिन उनको परमिशन नहीं मिलती थी स्कूलों में। और वो 7 नवंबर को उन्होंने शुरुआत की, लेकिन उनके साथ में क्या हुआ? स्कूल में बैठने नहीं दिया करते थे। उधर देखो बैठा अकेला भीम पाठशाला में, उधर देखो बैठा अकेला भीम पाठशाला में, ताने मारते और छेड़ते भीम को पाठशाला में। टीचर कहता क्यों आया तू यहाँ पाठशाला में, पढ़ लिख कर क्या करेगा तू यहाँ पाठशाला में, तेरे बस की बात नहीं पढ़ना पाठशाला में, अरे शुद्र है तू शुद्र रहेगा, मत आना पाठशाला में। इस प्रकार के बाबा साहब के साथ में व्यवहार किया गया था। इसके बावजूद भी कहते हैं कि क्लास के बाहर बैठकर भी सीख कर गया मेरा भीम, क्लास के बाहर बैठकर भी सीख कर गया मेरा भीम, और इस बंजर जमीन में धम्म के बीज बोकर गया मेरा भीम। क्लास के बाहर बैठकर भी सीख कर गया मेरा भीम, कर सींच कर गया मेरा भीम। और ये वर्णवादी, पूंजीवादी, पाखंडी देखते ही रह गए, और इस भारत देश का संविधान लिख कर गया मेरा भीम। तो वो भीम है कि इसकी पुण्यतिथि हम मना रहे हैं, ऐसे बाबा साहब की, कि जिन्होंने अपने जीवन में एक एक लम्हा, अगर हम देखते हैं, तो उनको क्लास में बैठने का उनको अधिकार नहीं था। और जानते हो और भी क्या हुआ? जिस कल में क्लास में जब जाना शुरू कर दिया उन्होंने, तो जब कोई टीचर, वो शिक्षक सवाल पूछता था बच्चों को, तो सारे बच्चे के मुंह नीचे रहते थे, हाथ नीचे रहता था, लेकिन बाबा साहब का हाथ ऊपर रहता था कि मैं उत्तर देता हूँ। लेकिन वो टीचर कहता है चुप, बाबा साहब को शूद्र क्या उत्तर देगा, और उसको उत्तर नहीं दिया देता था। हर प्रश्न के समय जब टीचर, शिक्षक उनको कहे, अपने उन बच्चों को स्कूल में पूछते थे सवाल, तो सारे के सारे बच्चों के हाथ नीचे रहते थे, किसी को भी सवाल आता नहीं था। लेकिन बाबा साहब हर बार उत्तर के लिए तैयार रहते थे, हाथ ऊपर उठाते थे, लेकिन टीचर हमेशा उनकी बेइज्जती करता था, उत्तर उत्तर नहीं देने देता था। इस प्रकार का बाबा साहब के साथ में सलूक किया जाता था। यहाँ तक कि स्कूल में या कहीं भी पानी पीने के भी
उनके पानी के लिए भी इतना इतना संघर्ष करना पड़ता था। कहाँ कहाँ पानी के लिए जाना पड़ता था। प्यास लग जाती थी लेकिन पानी नहीं मिलता था। बाबा साहब के स्कूल में भी कोई अगर चपरासी आ जाए तो ऊपर से ऐसा पानी डालते थे, तो कोई पानी नीचे की जमीन में गिरता था, तो कभी उनके कपड़ों में गीला हो जाता था, कभी पगोजल में पानी ठीक से नहीं आता था। इस प्रकार का पानी के लिए भी इन लोगों ने तकलीफ दी। बाबा साहब को कितना सहना पड़ा। मैं ये जो बता रहा हूँ आसान है, आप भी सुन रहे, ऐसा लगता है आसान है, लेकिन वो हालात कैसे होंगे, बाबा साहब के साथ क्या बीती होंगी। और बाबा साहब के साथ ही नहीं है, तो उस समय जो सारा समाज था, जिसको अशुद्ध के नाम से जानते थे, जिनको शूद्र के नाम से जानते थे, और इस शूद्र में भी शूद्र अति शूद्र के नाम से जानते थे, तो उनको कितनी तकलीफ हुआ करती होंगी हम समझ नहीं सकते। क्योंकि बाबा साहब ने इतना सारा सहन किया पानी के लिए। ऐसा कहते हैं, प्यास लगी और पानी नहीं, प्यास लगी और पानी नहीं, पानी के लिए तरसाए, प्यास लगी और पानी नहीं, पानी के लिए तरसाए, वर्णवाल ने बालक भीम पर पत्थर ऐसे बरसाए, देखो इनका धर्म और जातिवाद का जहर देखो, अरे मानुष होकर अमानुष ये रूढ़िवाद का कहर देखो, प्यास बुझाने पानी पीते देखो गंदे नाले का, अरे लानत है ऐसे धर्म धर्म बनाने वाले का, प्यास बुझाने पानी पीते देखो गंदे नाले का, और लानत है ऐसे अधर्मी धर्म बनाने वाले का। इस प्रकार के धर्म के नाम से कि एक जानवर जिसको हम कहते हैं कुत्ता, एक बिल्ली, ये जानवर की पूजा करते थे ये लोग धर्म के नाम से, आज भी करते हैं। लेकिन एक इंसान को अपने परछाई से दूर रखते थे। क्या ये धर्म है? ऐसा धर्म? और ये बाबा साहब को उस समय तो पहली बात यह है कि 2 कदम हमें चलना चाहिए। 2 कदम, मैं एक ही बात कहता हूं कि 2 कदम हमें चलना है, और हर आदमी 2 ही कदम चलता है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, दाहिना बाया दाहिना बाया दाहिना बाया। 2 कदम के ऊपर तीसरा कदम नहीं है ना, 2 ही कदम चलते हैं। तो मैं आपको 2 कदम बता रहा हूं। पहला कदम है महापुरुषों का स्मरण करना। पहला कदम महापुरुषों को स्मरण करना। तो महापुरुषों को स्मरण करना अर्थात हम महापुरुषों को स्मरण करते हैं ना, क्योंकि महापुरुषों को स्मरण करने से हमें प्रेरणा मिलती है। रात के बाद दिन और दिन के बाद रात, रात के बाद दिन और दिन के बाद रात, बस यही सिलसिला होता है। रात के बाद दिन और दिन के बाद रात, बस यही सिलसिला होता है। और महापुरुषों के आने से हम सब का भला होता है। रात के बाद दिन और दिन के बाद रात, यही सिलसिला होता है। और महापुरुषों के आने से हम सब का भला होता है। जब जब भी बाबा साहब की जयंती या पुण्यतिथि आती है, तो सारा भारत देश नीला ही नीला होता है, नीला ही नीला होता है। क्यों? कि हम बाबा साहब का स्मरण करते हैं, बाबा साहब को याद करते हैं। महापुरुषों को याद करना बहुत प्रेरणा मिलती है। बाबा साहब के ऊपर क्या गुजरी, महापुरुषों के ऊपर क्या क्या उनको सहना पड़ा। ये बाबा बाबा साहब महापुरुष नहीं, बुद्ध को भी हम देखते हैं, बुद्ध को भी कम आलोचक नहीं थे उनके, बहुत सारे बुद्ध के आलोचक थे। उनके भीतर के बहुत सारी कतार से लगी बोधिसत्व की, ऐसे बोधिसत्व एक ही नहीं हुए, बहुत से बोधिसत्व हुए, जिनका नाम है नागार्जुन, वसुबंधु, असंग, आचार्य धर्मकीर्ति, आचार्य दीननाथ, आचार्य चंद्रकीर्ति, चंद्रदेव। ये जो है बोधिसत्व की परंपरा चली। और जिसके साथ में हम कहते हैं कि समाज योद्धा की भी परंपरा चली है। और इसलिए हम अगर इतिहास पढ़ेंगे तो हमें पता चलता है, स्मरण करने से पुरुषों को, महापुरुषों को, ऐसा कहते हैं ना, करोड़ों 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 किताबें ग्रंथ छान लिया मेरे भीम ने, करोड़ों करोड़ों किताबें और ग्रंथ छान लिया मेरे भीम ने, और सत्य क्या है यह जान लिया मेरे भीम ने। करोड़ों करोड़ों किताबें पढ़े बाबा साहब ने। हाँ, बाबा साहब का अगर अगर हावी अगर देखे तो बाबा साहब की किताबों का ढेर
ऐसा कहते हैं कि आज तक उतने किताबें किसी भी शख्स ने, अगर पिछला इतिहास देखिए, बीच का इतिहास देखिए और आगे का भी इतिहास, मैं समझता हूँ कि इतने किताबें किसी के भी पास नहीं थी। कितना उनका शौक था। घर में खाना भले ही ना रहे, क्या कहते थे, चप्पल उनकी खिंच जाती थी, चप्पल ना रहे, बाबा साहब कहते अगर पैर में चप्पल ना हो तो चलेगा, लेकिन हाथ में किताब होना चाहिए। बाबा साहब कहते थे पैर में चप्पल ना हो तो चलेगा, लेकिन हाथ में किताब होनी चाहिए, बाबा साहब कहते थे। और ये बाबा साहब कहते थे नहीं, ऐसा नहीं, तो उन्होंने काय करके दिखाया। उनके किताबों का ढेर था, इसलिए कहते हैं करोड़ों करोड़ों किताबें व ग्रंथ छान लिया मेरे बाबा ने। करोड़ों करोड़ों किताबें और ग्रंथ छान लिया मेरे भीम ने, और सत्य क्या है यह जान लिया मेरे भीम ने। कसौटी पर विचारों को तोल कर, कसौटी पर विचारों को तोल कर मनोज राजा, कसौटी पर विचारों को तोल कर मनोज राजा, बुद्ध कबीर फुले को गुरु मान लिया मेरे भीम ने। तो बाबा साहब ने 3 गुरुओं को माना था। बाबा साहब का 3 का अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा लगा है। स्मरण बाबा साहब का करते हैं तो बाबा साहब के जो जो उन्होंने कार्य किया, तो बाबा साहब ने 3 गुरु को माना। किताबों में इतना किताब छान लिया और उन्होंने देखा कि सही मायने से बुद्ध ने ही समता, स्वतंत्रता, बंधुता का पाठ पढ़ाया। और फिर उन्होंने और देखे कबीर, संत कबीर में भी, संत तो बहुत सारे हो गए, लेकिन संत कबीर को गुरु इसलिए कहा कि उन्होंने सच्चाई कहा है। उन्होंने भी इस जनता को क्या समझाया कि बुद्ध की बात बताई। और ज्योतिबा जी, जिनको हम राष्ट्रपिता महामहिम ज्योतिबा जी फुले कहते हैं, जिन्होंने शिक्षा क्या है, शिक्षा, कितनी अच्छी बात उन्होंने यहाँ बताई। और ज्योतिबा जी का हमें उनका आज का दिन नहीं, लेकिन ज्योतिबा ने भी जो काम किया, एक सही एक समाज योद्धा थे, हाँ एक संत थे, एक सामाजिक योद्धा। उन्होंने जो कार्य किया वो बाबा साहब ने बुद्ध, कबीर और फूले से जो शिक्षा ली, वही शिक्षा हमें दी है, और वो भी हम संविधान के रूप में देखते हैं। अगर हम संविधान देखेंगे, लेकिन संविधान हमें क्या पता, संविधान, संविधान के बारे में कितना अगर बोले, क्या कहते हैं संविधान के बारे में बाबा साहब ने, तो अभी वो संविधान आगे आएगा, लेकिन बात आई तो भी मैं कहता हूं कि सूरज को क्या पता कि चांद क्या होता है, सूरज को क्या पता है कि ये चांद क्या होता है, और ये धरती को क्या पता है कि आसमान क्या होता है। सूरज को क्या पता है कि चांद क्या होता है, और ये धरती को क्या पता है कि आसमान क्या होता है। अरे जो सदियों सदियों से भीख मांगते रहे, उन्हें क्या पता संविधान क्या होता है। तो संविधान जो समझता है, बाबा साहब के संकल्प के जो दूसरा जो पॉइंट है, जो दूसरा कदम है बाबा साहब का संकल्प, तो संकल्प में हम देखेंगे संविधान। तो यहाँ जो बाबा साहब ने जो हमें 3 गुरु बताए, तो बाबा साहब ने और 3 बातें बताई। वो 3 बातें हैं, 3 बातों को उसको कहते हैं वैशिष्ट। 3 वैशिष्ट बाबा साहब ने, 3 वैशिष्ट थे। तो पहले बाबा साहब ने विद्या, विद्या को कहा, दूसरा स्वाभिमान, और तीसरा, तीसरा शील। विद्या, स्वाभिमान और शील, ये 3 को महत्व दिया बाबा साहब ने। फिर 3 को और महत्व दिया बाबा साहब ने। अगर हम इसमें एक एक पर अगर करेंगे तो बहुत सारा, उसमें हम एक एक दिन का विषय नहीं है, कि विद्या क्या है, स्वाभिमान और शील क्या है। तो ये 3 बातें उन्होंने, बाबा साहब ने बताई, और 3 बातें बताई। वो 3 बातें क्या कहते हैं, शिक्षित बनो, संगठित हो, और संघर्ष करो। ये 3 बातें और बताए बाबा साहब ने। अब ये भी बातें मामूली नहीं। अब बाबा साहब ने शिक्षित बनो करके शिक्षित कौन सी शिक्षा बताई। अगर हमें शिक्षा के बारे में चिंतन करना चाहिए, बाबा साहब ने कहा कि शिक्षा ये शेरनी का दूध है, इतना महत्व दिया है। क्या कहते बाबा साहब, शिक्षा ये शेरनी का दूध है,
जो कोई इसे पिएगा वो दहाड़े बगैर नहीं रहेगा। इसलिए 1 जून की रोटी मत खाओ, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ। एक समय की रोटी मत खाओ, मगर अपने बच्चों को पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ। क्योंकि शिक्षा ये शेरनी का दूध है। और जो अनपढ़ है उन्हें शिक्षित करो, जो शिक्षित है उन्हें सुशिक्षित करो, जो सुशिक्षित है उन्हें संस्कारित करो, और जो संस्कारित है उन्हें सुसंस्कारित करो, और जो सुसंस्कारित होंगे उन्हें लोकसभा में भेजो। तभी तुम्हारे देश की उन्नति है, तुम्हारे देश की तरक्की है। तो बाबा साहब शिक्षा को कितना महत्व देते। बाबा साहब कहते थे लिनलिथ को, लिनलिथ एक वाइस राय गवर्नर अंग्रेजों के समय में, बाबा साहब जाते और उनके सामने करके टेबल पर हाथ रख के कहते कि आप बताइए सर, मैं ग्रेजुएट हूँ, क्या मैं 50 के भारी हूँ? बोले हाँ, इसमें कोई शक नहीं, आप उससे भी ज्यादा हो। 50 को क्या, आप उससे 500 के लिए भारी हो। बोलते फिर मैं चाहता हूं कि मेरे जैसे ग्रेजुएट मेरे समाज के लोग और बनना चाहिए। तो मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ, आप लेटर भेजकर, हाँ, हमारे कुछ विद्यार्थियों को आप विदेश में पढ़ने के लिए भेजिए। और मैं भी चाहता हूँ कि मेरे समान ऐसे लोग निर्माण होने चाहिए। लिनलिथ गो ने सहर्ष से उनकी बात मान ली, और ऊपर लेटर लिखकर, उनके जो ऊपर जो लेटर लिखकर उनके ब्रिटिश राज्य के, उन्होंने वो सैंक्शन कराया। और बाबा साहब ने फिर 16 लोगों को यहाँ से विदेश भेजा था। मामूली बात नहीं है, 16 लोगों को विदेश में भेजा था। लेकिन 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 आपके सामने इन 16 लोगों में से किसका चेहरा आता है? बाबा साहब का क्या सपना था कि ये लोग मेरे समान ग्रेजुएट है, मेरे समान ये दहाड़ेंगे शेर के समान। तो इसलिए शिक्षा मने क्या है ये हमें समझ में नहीं आया। 4 धोखा है, शिक्षा के 4 धोखे हैं, और ध्यान में रखना। और हम भी इसमें धोखा खाए हैं क्या, ये हमें अपने आप को देखना है। पहला धोखा शिक्षा का, स्वार्थ बन जाना, स्वार्थी बन जाना। क्योंकि ये 16 लोगों को बाबा साहब ने शिक्षा के लिए भेजे, उनमें से 15 जो विद्यार्थी थे वो वो ब्रिटिश सरकार के पैसों से उन्होंने शिक्षा मिली है। उनका सारा खर्चा ब्रिटिश सरकार ने किया था। एकमात्र खोबरागड़े नाम के, वो अपने पैसे से गए थे, क्योंकि लैंडलॉर्ड थे, वो पैसे वाले थे, धनी थे। लेकिन 15 विद्यार्थी को यहाँ से भेजा गया था। लेकिन आप बताइए, इन 15 विद्यार्थी में, इन 16 में कौन 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 बाबा साहब के समान कोई ऐसा समाज योद्धा सामने आया? किसी का नाम है? अगर वो जो आया भी होगा एक आधा, किसी का नाम अगर आया भी होगा, तो उन्होंने खाली नौकरी की, रजिस्ट्रार तक बने होंगे। लेकिन आपके सामने है कोई कि ऐसा दमदार कोई नेता बनकर बाबा साहब के समान कोई, बाबा साहब के कंधे को कंधा मिलाकर कार्य करने वाला कोई तैयार हुआ? तो इसलिए कहते हैं कि पहला धोखा शिक्षा का, क्या धोखा है? कि शिक्षा का पहला धोखा है कि स्वार्थी बन जाना, स्वार्थी बन गए। और आज भी हम देखते हैं, आज आज भी अगर हम देखते हैं हमारे समाज में, ऐसा नहीं है कि शिक्षा से कोई ऐसे नहीं बने, बहुत सारे बने। बाबा साहब की जो है, बाबा साहब ने कहा था, क्या कहा था, कि उन्होंने बहुत ऐसा कहा था कि रस्म कौन की महफिल को वीरान बन के छोड़ूंगा। बाबा साहब ने कहा था कि रसुक के महफिल को, कौन की महफिल को वीरान बना के छोड़ूंगा। अरे मैं भटके हुए इंसान को इंसान बना के छोड़ूंगा, ये बाबा साहब ने कहा था। लेकिन आज भी शिक्षा के पास हम देखते हैं, हमारे बीच में कलेक्टर बने कुछ, कमिश्नर बने कुछ, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, लेकिन अपना घर स्वार्थी बनकर सामने नहीं आते। हमारी जात मालूम हो जाएगी, हमारा धर्म मालूम हो जाएगा। और आज भी छुपे हुए लोग हैं। क्यों? उन्हें लगता है कि हम छुपे हैं, उनके उनको ये नहीं मालूम कि उनको भी जानते हैं कि कौन से जात का है, कौन से धर्म का है। ये वर्ण स्वर्ण वर्ण वालों को मालूम है। लेकिन इनको ऐसा लगता है भिग्गी बिल्ली की तरह, थाली के नीचे बैठकर जो बिल्ली बैठी रहती है, ऐसा लगता है कि हमें कोई नहीं देख रहा। बिल्ली जब दूध पीती है तो उसको लगता है कि चप 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 दूध पीती है, और आंखें नीचे रहती है, और उसको लगता है मुझे कोई नहीं देख रहा। लेकिन उसको सब देखते हैं बिल्ली को।
ऐसे इन लोग को भी देते, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि नहीं, हम कलेक्टर है, हम डॉक्टर है। तो ये स्वार्थी बनकर इस शिक्षा का धोखा हमारे बीच में आ गया। मैं इसलिए बाबा साहब का जीवन अगर बताएंगे तो बाबा साहब ने क्या क्या किया ये हमें पता है, लेकिन हम ऐसे धोखादायक बनकर अगर जिएंगे तो आज आने वाला समय क्या कह रहा है, वो कल आने वाला समय क्या कहेगा हमें, हमारी जो जनरेशन जो आएगी वो हमें क्या कहेगी, क्या कहेगी कि बाबा साहब ने जो कुछ दिया, क्या किया बाबा साहब ने, क्या किया था। हम्म? बाबा साहब के लिए अगर हम देखेंगे तो अभी समय नहीं है, लेकिन उनके इंसिडेंट्स अगर बताते रहेंगे तो आप हमें ऐसा लगेगा कि क्या क्या बाबा साहब ने हमारे लिए। बाबा साहब लाइब्रेरी, जब बाबा साहब लंदन में पढ़ने गए थे, उनको मात्र 25 रुपए स्कॉलरशिप मिलती थी, स्टाइपेंड मिलती थी 25 रुपए। महाराज सयाजी गायकवाड़ का धन्यवाद पुण्यानुबंध कि उन्होंने हमारे बाबा साहब के लिए इतनी शस्त्रवृत्ति दी थी। और इस 25 रुपए में क्या होगा, उनका खाना खर्चा, रहना, किताबें खरीदना क्या होगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि बाबा साहब ने खाली रात का डिनर लिया करते थे, अंग्रेजी में उसको डिनर कहते हैं ना, तो रात को डिनर भर लिया करते थे। और सुबह एक सैंडविच मिलता था, ब्रेकफास्ट के नाम से एक सैंडविच मिलता था। तो सैंडविच को आधा टुकड़ा करके, आधा कागज में लपेट कर अपने कोट में रखा करते थे, और आधा सैंडविच खाकर पानी पीकर रहते थे। और दोपहर को जब लंच हो जाता था तो लंच के लिए पैसा नहीं था बाबा साहब के पास, खाना नहीं हो पाता था, 25 रुपए में क्या होगा। तो लाइब्रेरी में जाकर चपरासी से 2 गिलास पानी मांगकर धीरे से वो लाइब्रेरी में किताबें पढ़ते पढ़ते अपने कोट के फटे कोट के जेब में हाथ डालकर अपना कागज निकालकर किताब पढ़ना शुरू, और वो कागज निकालकर और वो सैंडविच का टुकड़ा थोड़ा थोड़ा खाकर गट 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 पानी पीकर 2 गिलास रहते थे बाबा साहब। लाइब्रेरी में दोपहर को सारे लोग, हाँ, नेहरू जैसे लोग घर जाते थे अपने, हाँ, आराम से खाना खाकर आते थे, लेकिन बाबा साहब के लिए पैसा तक नहीं था। क्या दशा होंगी बाबा साहब। और एक दिन ऐसा ही लाइब्रेरियन आ गया दोपहर के वक्त, दोपहर के वक्त ऐसा कुछ काम था उनको, लाइब्रेरियन जो आ गया, लाइब्रेरियन ने देखा कि लाइब्रेरी क्यों खुली है, तो चपरासी को बुलाया। चपरासी को पूछा कि लाइब्रेरी क्यों खुली है। तो चपरासी कहते कि आम्बेडकर यहाँ पढ़ रहे हैं। आम्बेडकर पढ़ रहे, क्यों पढ़ रहे, तो उन्होंने चपरासी ने बता दिया कि वो खाना खाने नहीं जाते क्या, तो बोले उनके पास खाना नहीं रहता है, 2 गिलास पानी पीते और हाथ जो सैंडविच का टुकड़ा रहता है वो खाते हैं, और वो बैठे रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। अरे ऐसा है क्या, लेकिन लाइब्रेरी क्यों खुला, तो जाओ बुला आम्बेडकर को। तो आम्बेडकर को चपरासी डरते डरते आम्बेडकर के पास गया, बोलते आम्बेडकर आपको लाइब्रेरी बुला रहे हैं, बहुत गुस्से में, क्यों आम्बेडकर बैठे वहां करके, आपको बुला रहे हैं। बाबा साहब को लगा, तो क्यों ऐसा क्या हुआ, बोले नहीं ये नियम नहीं लाइब्रेरी में बैठने का, लाइब्रेरी बंद रहती है, लेकिन आपके कारण मैं खोल के रखता हूँ, आप जाते नहीं तो खुला रहता है, तो मेरे को डांट रहे क्यों लाइब्रेरी बंद नहीं किए करके। तो बाबा साहब को लगने लगा, मन में सोचने लगे, क्या सोचने लगे कि मेरा, अगर ये लाइब्रेरी मुझे कहेगा, क्या कहेगा, क्या ये लाइब्रेरी में क्यों आए हो, कुछ कहेगा तो मेरे को कैसा कैसा सोचूंगा, क्या करेगा, कहीं पनिशमेंट तो नहीं देगा, क्योंकि अंग्रेज लोग पनिशमेंट देने के लिए बड़े माहिर थे, डिसिप्लिन थे, और उनके मन में जो आ गया वो डिसिप्लिन दिया करते थे, इसलिए उनको डर भी था, कोई डिसिप्लिन, कोई मुझे रस्टिकेट तो नहीं कर दिए गए। ऐसे मन में उनके विचार आ रहे थे बाबा साहब के। और ऐसे सोचते सोचते बाबा साहब लाइब्रेरी में गए। और जब लाइब्रेरी में गए तो सच में लाइब्रेरी में जोर से बोला बाबा साहब, क्यों लाइब्रेरी में बैठते हो आम्बेडकर, क्यों लाइब्रेरी क्यों खुला रखते हो तुम। बाबा साहब नहीं सर, वो मैं पढ़ते रहता हूँ। तो नहीं तो लाइब्रेरी दोपहर को बंद रहती, तुम क्यों बैठे हो। तो नहीं सर, बोलते मैं कल से नहीं बैठूंगा। नहीं तुम अभी तक क्यों बैठे रहे, जवाब दो। बाबा साहब नहीं सर मैं कल से नहीं बैठूंगा। बाबा साहब को थोड़ा सा ऐसा मन में लगा, लेकिन क्या करेंगे, सर मैं कल से नहीं बैठूंगा। लेकिन फिर बोलते देखो, तुम्हें सजा है, तुम्हें इसकी सजा है, क्योंकि तुम लाइब्रेरी में बैठे हो बिना परमिशन लिए, और तुम खुले रखकर तुम बैठे हो, तो तुमको इसकी पनिशमेंट तो मिलेगी। और पनिशमेंट जैसा ही बोले तो बाबा साहब के अंदर क्या विचार आए होंगे। बाबा साहब अपने जीवन में लिखते हैं, क्या लिखते हैं बाबा साहब, कि बोलते हैं कि उस समय लाइब्रेरी जब मुझे कहा है कि पनिशमेंट मिलेगी, तो मेरे में एक जा रहा था, एक आ रहा था,
मेरा शिक्षा का क्या होगा, मेरे समाज का क्या होगा। मुझे अगर रस्टिकेट किया जाएगा तो मैं कहाँ जाऊंगा, महाराज सयाजी गायकवाड़ को क्या कहूंगा। और जो 25 रुपए स्कॉलरशिप मिलती थी वो भी बंद हो जाएगी, मेरा शिक्षण अधूरा। ऐसा मन में सोच रहा, और उधर पनिशमेंट, और वो उनका चेहरा देख रहा, पनिशमेंट बोलने के बाद कौन, वो लाइब्रेरी उनका चेहरा देख रहा। हाँ, कुछ कुछ पल के लिए शांत बाबा साहब सोच रहे खड़े हैं, और वो भी उनका चेहरा भाप रहे हैं। कौन, वो लाइब्रेरियन। और फिर बाबा साहब ऐसे सोच ही रहे, तो फिर से कहा है कि अम्बेडकर तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, और मिलेगी। कल से तुम्हें पनिशमेंट यह है कि कल से तुम दोपहर का लंच का खाना मेरे साथ खाओगे, और मैं तुम्हारा खाना दूंगा। देखिए बाबा साहब, बोधिसत्व को ऐसे लोग काम करने के लिए निर्माण हो जाते हैं, मदद करने वाले लोग मिल जाते हैं। बाबा साहब के आंखों में खुशी के आंसू थे। ये है पढ़ाई, ये है निस्वार्थीपन पढ़ाई। और हमारे लोग आज बाबा साहब के कारण हमारे कौम में बढ़ चढ़ कर न कोई अफसर होते, न कोई प्रोफेसर होते। हमारी कौम में बढ़ चढ़ कर न कोई अफसर होते, न कोई डॉक्टर बनता, न कोई प्रोफेसर होते। हमारी कौम में हमारी कौम में बढ़ चढ़ कर न कोई अफसर होते, न कोई डॉक्टर बनता, न कोई प्रोफेसर होते। अरे कसम तथागत की हम कभी के मर गए होते अगर भारत में पैदा अम्बेडकर ना होते। ऐसे बाबा साहब के हम बंदे हैं। तो हमें घर में रहकर क्या करना है, शिक्षा ली हमने, तो शिक्षा लेकर हमने जो धोखा हुआ हमारे साथ में, क्या धोखा दे रहे हैं हम। तो पहला धोखा है शिक्षा का। कौन सा शिक्षा का धोखा है हमें, कि हम बाबा साहब को भूल गए, और हम स्वार्थी बनकर हमारे घर देख रहे, हमारी बीवी बच्चे देख रहे। तो ये पहला धोखा है शिक्षा का। दूसरा धोखा है कर्तव्य शून्य होना। शिक्षा का कर्तव्य शून्य होना दूसरा धोखा। मैं आपको इसलिए अलग इसलिए बता रहा हूँ कि जीवन चरित्र आपको बाबा साहब का मालूम है, और बाबा साहब का जीवन चरित्र मालूम है, इसलिए मैं आपके सामने जो बातें रहा हूँ, संकट जो हमें स्मरण करना है बाबा साहब का, तो बाबा साहब का स्मरण करेंगे, प्रेरणा मिलेगी, और हम फिर से बाबा साहब के समान काम करने के लिए रहेंगे। तो बाबा साहब ने दूसरा कदम उठाया था, वो कदम का नाम है संकल्प। बाबा साहब ने संकल्प किया था, बाबा साहब ने संकल्प किया था। बुद्ध ने भी ऐसा संकल्प किया था। बुद्ध ने क्या किया था संकल्प, जब बुद्ध तो प्राप्त नहीं हो रहा था, सुजाता की खीर खाकर उन्होंने संकल्प किया था कि मैं अब तब तक नहीं उठूंगा जब तक मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, दुख मुक्ति का मार्ग नहीं मिलता तब तक मैं यहाँ से, भला ही मेरा शरीर सूख जाए, हाँ, ये मांस गल जाए, लेकिन मैं यहाँ से नहीं उठूंगा तब तक जब तक मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, दुख मुक्ति का मार्ग नहीं मिलता। ये उनका संकल्प था। बाबा साहब ने भी संकल्प किया था, हमें स्मरण होना चाहिए। तो दूसरा कदम जो है बाबा साहब का, दूसरा कदम है संकल्प। तो बाबा साहब ने जो संकल्प किए थे, और हमने भी कौन सा संकल्प किया ये हमें देखना है। तो दूसरा जो कर्तव्य है, वो कर्तव्य शिक्षा का। कौन सा कर्तव्य दूसरा, दूसरा कर्तव्य है कि बाबा साहब ने शिक्षा के लिए तो हमें तैयार किया, हम शिक्षा लिए हैं, लेकिन हम कर्तव्य शून्य हो गए। हमारा कर्तव्य क्या हमें पता ही नहीं चला, हम अपने में ही रह गए मस्त। हाँ, अगर कर्तव्य हमें 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 पता होता कि बाबा साहब ने हमें क्या कहा और कौन सी शिक्षा दी, तो आज बाबा साहब के समान लोग निर्माण हुए होते, कार्यकर्ता। अगर फिर आप देखोगे, फिर वो रामविलास पासवान हो, या फिर वो रामदास आठवले हो, ये कर्तव्य कर्तव्य निभा रहे हैं क्या। अगर बाबा साहब के कदम एक समय ऐसा था कि दलित पेंथर का नाम था भारत में, भारत में दलित पेंथर का नाम था। सही मायने से देखा जाए तो यहाँ अगर बाबा साहब जाने के बाद में काम करने लगे थे, दलित पेंथर के लोग करने लगे थे, बड़े दमदार थे। ऐसा कहते कुछ धर्मचारी हमारे इसमें जो दलित पेंथर में थे, वो धर्मचारी, वो कहते हैं कि जब हम घर से निकलते तो हमारे माँ बाप को कहते थे कि हम जा तो रहे, लेकिन आएंगे ये उम्मीद मत रखना, क्योंकि हम हमारा जान हाथ पर लेकर जा रहे हैं। इतना कार्य करते कि उनको दलित पेंथर ने इतना अच्छा काम किया। उसी दलित पेंथर के कुछ ऐसे जो आज बिक गए हैं, जो नाम नहीं बता सकता मैं, लेकिन बिक गए हैं। लेकिन वो दलित पेंथर के हुमायूं थे, हुमायूं थे कि उन्होंने
एक नाम रोशन किया था, लेकिन उसको भी ठंडा कर दिया। क्यों? क्योंकि हम कर्तव्य शून्य हो गए। कर्तव्य शून्य होना अर्थात कर्तव्य क्या था? तो बाबा साहब का संकल्प हमें याद रखना है। बाबा साहब ने क्या संकल्प किया था? सबसे पहले जब प्यास लगी, पानी नहीं, पानी के लिए तरसाए। जब एक कुआं में पानी पीने के लिए प्यास लगी और बाबा साहब जा रहे थे, वहां एक बाल्टी थी, पानी डाल डाल दिया कुआं में, जैसे निकाले पी रहे थे तो लोगों ने पत्थर मारना शुरू कर दिया। उनका माथा फूट गया, सर फूट गया। और तब वो प्रतिज्ञा करते, संकल्प करते कि एक दिन जरूर मैं ये जो अत्याचार हो रहा, ये पानी के लिए मुक्ति दिलाऊंगा। और आज वही कारण है कि बाबा साहब के कारण हम क्या के बिसलरी का पानी पी रहे हैं, फ्रिज का पानी पी रहे हैं। ये बाबा साहब के प्रतिज्ञा थी, संकल्प था। तो हम ये कभी नहीं भूलना चाहिए, प्रेरणा सूत्र लेना चाहिए। दूसरा संकल्प, जब बाबा साहब क्या कहते हैं, पढ़ लिख कर आए, LLB से लेकर डिलिट बाबा आम्बेडकर, MA PhD से लेकर DSc बाबा आम्बेडकर, LLD से लेकर बैरिस्टर बाबा आम्बेडकर, सूट बूट में और हैट में शोभे बाबा आम्बेडकर, दुनिया भर की सारी उपाधि लेकर बाबा आम्बेडकर, सेवा करने बड़ौदा की निकले बाबा आम्बेडकर, मकान ना देवे कोई दुखी बाबा आम्बेडकर, ऑफिस में भी सारे कहते अशित है ये आम्बेडकर, और चपरासी भी फाइल फेंके परेशान बाबा आम्बेडकर। तो बाबा साहब कितने परेशान थे बड़ौदा में जब सयाजी महाराज का कर्जा उतारने के लिए वहां जो उनका कमिटमेंट हुआ था लेने गए थे, लेकिन वहां उनको मकान तक नहीं मिलता था। आखिर उनको ऑफिस में क्या, कहीं भी उनको इतना बड़ा पढ़ा लिखा आदमी, हाँ, और वो चपरासी जो अनपढ़, लेकिन ये अनपढ़ होकर वो इतना पढ़ा लिखा आदमी, उनके सामने वो अशुद्ध था। हाँ, उनके लिए कोई कीमत नहीं थी, इतना पढ़े लिखे आदमी की कोई कीमत नहीं थी। और बाबा साहब को लगा कि ये अगर ऐसा मेरा हाल है तो मेरे समाज का क्या हाल होगा। और वो रोते रोते वो बड़ौदा के स्टेशन के पास में जो आज संकल्प वृक्ष कहते, और वहां प्रतिज्ञा करते हैं। सबको मालूम है, आपको मैं इसलिए दोहराना नहीं चाहता, लेकिन दोहरा इसलिए चाहता हूँ कि आपको प्रेरणा मिलनी चाहिए। और वहां दूसरी प्रतिज्ञा, उनका संकल्प था कि अगर मैं इस समाज का उद्धार नहीं कर सका, ये संकल्प है, दूसरा कदम है, ये संकल्प है, हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। और अगर मैं ये समाज का उद्धार नहीं कर सका तो मैं अपने आप को गोली से मार डालूंगा, गोली मारकर अपने आप को समाप्त कर डालूंगा। ये बाबा साहब की दूसरी प्रतिज्ञा थी। और फिर उनके बाद एक के बाद महाड़ के ताल पर ले जाकर या काला राम मंदिर में ले जाकर, आपको बहुत मजे की बात कह रहा हूँ, मनुष्य मूर्ति जलाई बाबा साहब ने मनुष्य मूर्ति जलाई, इसलिए खुश मत होना। बाबा साहब ने मनुष्य मूर्ति जलाई, लेकिन बाबा साहब सोच रहे थे मैंने तो मनुष्य मूर्ति जलाई, लेकिन इनका दिमाग तो वैसा ही वैसा है, श्वासुत तो गई नहीं। बाबा साहब ने सोचा मनुष्य मूर्ति जलाने में इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अशुद्ध पर नहीं गया। बाबा साहब वहां चिंतन करते हैं, और ये सही मायने में चिंतन है बाबा साहब का चिंतन। वहां देखिए क्या चिंतन है बाबा साहब का। तो कहते हैं कि इनका मन परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मनुस्मृति जलाने से इनमें कोई फर्क नहीं पड़ा, तो मुझे ऐसा कुछ कार्य करना है कि ऐसे मनुस्मृति के समान, ऐसा मनुस्मृति के जलाने के बजाय मुझे ऐसी ऐसी स्मृति निर्माण करना चाहिए कि लोगों का मन परिवर्तन हो सके। और उन्होंने संविधान लिखा, और ये संविधान ये था कि मनुस्मृति को लोग भूल जाएंगे और संविधान को अपनाएंगे। और संविधान में उन्होंने क्या किया, तो वही बाबा साहब ने लिया, 3 वैशिष्ट्य, विद्या ली उसने, स्वाभिमान लिया और शील ली, बुद्ध की शिक्षा ली, स्वतंत्रता ली, समता ली और बंधुता लिया। अगर संविधान है तो क्या है, संविधान है तो क्या है, तो इसलिए कहते ये जो रुतबा मेरे सर को मिला, ये जो रुतबा मेरे संविधान, ये जो रुतबा मेरे सर को मिला तेरे संविधान से मिला है, ये जो मेरे सर को रुतबा मिला तेरे संविधान से मिला है, ये इज्जत ये सम्मान तेरे संविधान से मिला है। औरों को तो
मुकद्दर से मिला होगा, मगर मुकद्दर भी मुझे तेरे संविधान से मिला है। तो संविधान ये मेरे लिए नहीं। तो बाबा साहब ने संविधान अर्थात मनुस्मृति का जो अगर देखा तो बाबा साहब ने संविधान कैसा किया कि संविधान से ये सारा भारत, फिर उसको कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी पंथ का हो, छोटा हो बड़ा हो, महिला हो पुरुष हो, सबके लिए संविधान एक प्रकार का ये सबको विकास की ओर ले जाने वाला ऐसा संविधान लिखा। और वो संविधान में क्या सबको, अगर संविधान में मनुस्मृति में क्या कहा गया, अगर एक ब्राह्मण अगर किसी की हत्या करता है, किसी के साथ बलात्कार करता है, तो उसको कोई सजा नहीं था, कोई सजा नहीं था। क्यों? कि अगर सजा होता था तो फिर क्या कहते थे, किसी का मर्डर किया कुछ ने, तो 7 ब्राह्मणों को खाना खिलाता था। हाँ, 7 ब्राह्मणों को खाना खिलाने से उनकी सजा माफ हो जाती थी। मनुस्मृति में ये लिखा। लेकिन बाबा साहब ने संविधान में कोई भी हो, कोई भी नेता हो, कोई भी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, अगर अपराध करता है तो उसको सजा का पात्र है, ये संविधान कहता है। और ये संविधान बाबा साहब ने इसलिए मनुस्मृति को देखकर उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे संकल्प किया उन्होंने कि जरूर इस भारत देश का मैं ऐसा स्मृति लिखूंगा, ऐसा विधान लिखूंगा कि लोग सारे भारत के लोग खुश होंगे। और इसके बाद में संकल्प को पूरा किया, लेकिन बाबा साहब को फिर भी ऐसा लगने लगा। क्या लगने लगा? बाबा साहब को लगने लगा कि संविधान भी अगर मैंने तो बनाया है, लेकिन संविधान के कुछ और भी ऐसे आर्टिकल जो हम 395 देखते हैं ना, और ऐसे कुछ आर्टिकल उन लोग में से निकाले गए हैं, उन वर्णवादियों में उनमें से कुछ वो आर्टिकल निकाल कर, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे हैं कि संविधान में जो बातें दी है कि वो संविधान हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। पहले आर्टिकल के भारत, हम भारत के लोग, मैं उसके उसमें जाना नहीं चाहूंगा, सबको मालूम है। 5वीं कॉलम क्या कहती है, 5वां आर्टिकल क्या कहता है, फिर उसके बाद 14वां आर्टिकल क्या कहता है, 17वां आर्टिकल क्या कहता है, 19वां आर्टिकल क्या कहता है, और 25वां आर्टिकल क्या कहता है। बाबा साहब ने ये जो ये अगर देखे तो हमको पढ़कर देखना चाहिए कि बाबा साहब ने संविधान में क्या लिखा। लेकिन संविधान का हमारा दुर्भाग्य कि संविधान को न पढ़ने के कारण हमारे जो ओबीसी भाई लोग हैं उनको हमारा तिरस्कार करने लगे कि संविधान ये शूद्रों के लिए है। और उन्होंने पढ़ा नहीं है, लेकिन उनको जो बरगला गया वर्णवादियों की तरफ से कि तुम्हारा रिजर्वेशन खा रहे, उनको ऐसा समझा गया, उनके मन में मस्तिष्क में ऐसा डाल दिया कि तुम्हारा रिजर्वेशन खा रहे। लेकिन अब जब ओबीसी भाई पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो उन्हें पता चला कि हमें तो 27% था। और यही कारण था कि इतना 27% अगर 340 कॉलम अगर देखा जाए तो सबसे पहले एससी एसटी को नहीं दी बाबा साहब ने। इतनी इतना प्रताड़ित इन ओबीसी भाइयों ने हमें किया, अछूतों को इतना अछूत अछूत कह के आज भी कर रहे हैं। और कल का इतिहास देखे तो उन्होंने ज्यादा प्रताड़ित किया है कि ये अछूत है। वो अपने आप को अगर देखा जाए तो वो भी शूद्र में आते हैं, लेकिन वो अपने आप को नहीं देख रहे थे, हमें देख रहे थे। और हमारे साथ में उन्होंने कितना अत्याचार किया, जितना ब्राह्मणों ने नहीं किया, क्षत्रियों ने नहीं किया, ये ओबीसी भाइयों ने हमारे साथ अत्याचार किया। लेकिन जब आप पढ़ रहे तो उन्हें समझ में आया कि हमें 27% अगर हम पढ़े होते तो आज उन्हें लगता है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट में एक भी जज नहीं है। ये क्यों नहीं है? कि हमने संविधान पढ़ा नहीं था। और ये और 27% जिस भी ऑफिस में जाएंगे तो किसकी संख्या ज्यादा है अगर देखते हैं तो उनको पता चलता है कि ये हमें हमारी 27% हमने अगर हमारा मुझे हमारे मिला रहता तो आज हमारा भी अधिकार रहता ऑफिसों में, दफ्तरों में, जज में, सब में। लेकिन आज धीरे धीरे, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि आज भी ओबीसी को जितना मालूम होना चाहिए वो ओबीसी नहीं समझ पा रहे मेरे भाई लोग। और यह है संविधान। तो बाबा साहब को लगा कि संविधान भी परिपूर्ण नहीं है, क्योंकि संविधान की भी धज्जियां उड़ा सकते हैं अगर इस संविधान को मानने वाले लोग, अगर सिर फिरे लोग इसको मिटाने की कोशिश करेंगे। और इसलिए बाबा साहब ने सोचा कि नहीं, और उसके बाद में और संकल्प करते हैं कि मुझे बुद्ध की ओर ले जाना। और फिर बाबा साहब ने बुद्ध की ओर ले गए, बुद्ध दिखा दिए। और उन्होंने कहा कि ये भारत को बुद्ध की आवश्यकता है, ये संपूर्ण भारत को बुद्ध की आवश्यकता है। और उन्होंने कहा था कि मैं सारा भारत बौद्ध में कर दूंगा। लेकिन गनीमत लेकिन बड़ा अफसोस है
कि बाबा साहब नहीं रह पाए और ये भारत बौद्ध में नहीं कर पाए। लेकिन बाबा साहब की सोच थी, बाबा साहब के साथ जोड़ने वाले थे लोग और अन्य धर्म के और आ रहे थे। और आज हम देखते हैं, आज लोगों को समझ में आ रहा है, तो लोग भारत के कुछ लोग और बौद्ध धर्म की दीक्षा ले रहे हैं, आ रहे हैं, फिर ओबीसी आ रहे हैं, कुछ और भी आ रहे हैं, वाल्मीकि समाज आ रहा है। और अभी राजेंद्र पाल जी वहां जो दिल्ली में, उन्होंने भी ऐलान किया है। ऐसे अनेक लोग कर रहे हैं। और ये भारत बौद्धमय होने के लिए ऐसा कुछ नहीं कि बाबा साहब ने ये बुद्ध इसलिए दिया कि अगर लोग संविधान की तरफ से अगर कुछ सरफरे लोग अगर संविधान के ऊपर अगर अत्याचार करेंगे, संविधान को दबाने की कोशिश करेंगे, तो आने वाले समय में बुद्ध की ओर लोग आएंगे, बुद्ध को अपनाएंगे। और इसलिए बुद्ध धर्म की दीक्षा दी। तो बाबा साहब का संकल्प जो था, कि बाबा साहब ने तीसरा संकल्प किया था, कमिटमेंट किया था कि मैं हिंदू बनकर, भले ही मैं हिंदू घर में जन्म लिया, हिंदू धर्म में मैंने जन्म लिया, लेकिन मैं हिंदू बनकर नहीं मरूंगा। बाबा साहब ने प्रतिज्ञा की, मैं बौद्ध बना हूं, बौद्ध बनो तुम, बुद्ध धम्म की दीक्षा लो, छोड़ दो सारे कर्म कांड और बुद्ध धम्म की शिक्षा लो। बाबा साहब कहते हैं, ऊंच नीच का भेद नहीं यहाँ, समानता की ज्योत जले, ईश्वर का भी डर नहीं यहाँ, मानवता भी सदा पले। तो यहाँ क्या है बुद्ध धर्म में? पंचशील का पाठ करो और शीलों का आचरण करो, चंचल मन पर कार्य करो और समत भावना ध्यान करो। तो गूंज रहा था घर घर में क्या? बाबा साहब की धर्मांतर की घोषणा। बाबा साहब ने 1935 में धर्मांतर की घोषणा कर क्या कहते हैं कि बाबा साहब ने हमें कहां लेकर गए? बुद्ध के तरफ। क्या कहते हैं? सन 56 में धर्मदूत ने इतिहास में पढ़ना जोड़ दिया। सन 56 में धर्मदूत ने इतिहास में पढ़ना जोड़ दिया। सही में देखा जाए तो बाबा साहब ने अपना जो कर्तव्य है, बोधिसत्व जिसको कहते हैं, बोधिसत्व किसको कहते हैं? 20वीं सदी में 5 बोधिसत्व हुए थे। उन 5 बोधिसत्व में 6 बोधिसत्व में बाबा साहब जो बोधिसत्व, ये एक टॉप पे रहे हैं। कौन बोधिसत्व का नाम अगर जानते उस समय तो आपको बता रहा हूं, डॉक्टर प्रोंजे, डॉक्टर अलेक्जेंड्रिया, डॉक्टर लामा गोविंदा, दलाई लामा और डॉक्टर फुईजी गुरुजी जापान के, और छठ पे डॉक्टर बोधिसत्व बाबा साहब आम्बेडकर। ये बोधिसत्व ऐसा ही नहीं है। तो बोधिसत्व संकल्प करते 2 कदम। तो हमें ध्यान, पहला कदम ध्यान में रखना है कि हमें स्मरण करना है महापुरुषों का, बाबा साहब के जैसे लोगों का। और स्मरण में ये नहीं करना कि बाबा साहब ने क्या क्या किया और क्या हमें दिया, इसका स्मरण करना है। और दूसरा संकल्प करना कि बाबा साहब बोधिसत्व जब हमें बुद्ध की ओर ले गया, तो क्या कहते, सन 56 में धर्मदूत ने इतिहास में पन्ना जोड़ दिया और धम्म क्रांति का बिगुल बजाकर बुद्ध से हमको जोड़ दिया। सन 56 में धर्मदूत ने इतिहास में पन्ना जोड़ दिया, धम्म क्रांति का बिगुल बजाकर बुद्ध से हमको जोड़ दिया। तो उस बुद्ध के साथ हमें जोड़ दिया, तो हमें भी ऐसा संकल्प करना चाहिए, बाबा साहब से प्रेरणा लेना चाहिए। क्योंकि बाबा साहब ने जो किया हमारे लिए, बहुत कुछ किया। तो आपके सामने वो चंद बाबा साहब के शब्द रखकर मैं अपना ये आज का जो भाषण बाबा साहब के बारे में प्रवचन जो रखा है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। चंद शब्द है। तो क्या कहते, कल तक जिस घर के दरवाजे बंद थे, कल तक जिस घर के दरवाजे बंद थे, आज उसी घर का मेहमान है। कल तक जिस घर के दरवाजे बंद थे, आज उसी घर का तू मेहमान है। मुर्दा था तू कल तक, मुर्दा था कल तक तू सदियों सदियों से, आज तुझ में नई जान है। दरकिनार थी, दरकिनार थी सदियों सदियों से तेरी बस्ती, दरकिनार थी सदियों सदियों से तेरी बस्ती, आज उसी के गली में तेरा मकान है। और जो कल तक उठते थे ये हाथ तेरी हस्ती मिटाने को, और कल तक जो उठते थे ये हाथ तेरी हस्ती मिटाने को, आज उसी मुल्क की
तेरे हाथ में कमान है, और कल तक ये उंगलियां से दूर दूर तक थी कलम। कल तक तेरी उंगलियों से दूर दूर तक थी ये कलम, आज उसी उंगलियों में इस मुल्क की कमान है। तो भूल गया तू वो वादा जो बाबा साहब ने किया था? तो भूल गया तू वो वादा कि जो बाबा साहब ने किया था, जिसके कारण, जिसके वजह से आज तेरी पहचान है, आज तेरी पहचान है। तो भाई और बहनों, हमें पहचान बनाना है, प्रेरणा लेना है बाबा साहब के। आज के दिन जो अभी जो 6 दिसंबर गया है पुण्यतिथि, तो पुण्यतिथि के अवसर पर मैं आपको यही कहना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि हमें बाबा साहब को नहीं भूलना चाहिए। लेकिन बाबा साहब को खाली भूलना ही नहीं चाहिए, अगरबत्ती मेमबत्ती फूल ही नहीं अर्पण करना चाहिए। तो उन्होंने जो हमें राह दिखाई, जाते जाते जो रास्ता दिखाया, और वो रास्ता है बुद्ध का रास्ता, उस बुद्ध के रास्ते को हमें नहीं भूलना चाहिए। और बाबा साहब की जो प्रतिज्ञा, 22 प्रतिज्ञा को कभी भी हमें नहीं भूलना चाहिए। तो पहली जो 8 प्रतिज्ञा है वो अधर्म है। तो अधर्म हमारे अंदर से निकाल कर ब्रेन वॉश करना चाहिए। जो 8 प्रतिज्ञा के रूप में हमें देखते हैं, वो 8 प्रतिज्ञा ब्रेन वॉश करना, फेंक देना चाहिए। और फिर उसके बाद में 9वीं 10वीं जो प्रतिज्ञा है, वो प्रतिज्ञा समानता स्थापन करने की, समता स्थापित करने की। महिला हो पुरुष हो, सबके लिए समानता का अधिकार देती है। तो उसको हमें अपनाना चाहिए, और उस समानता की तरफ जाने के लिए फिर उसके बाद की जो प्रतिज्ञा है, जिसको कहते हैं कि आर्य अष्टांगिक मार्ग और 10 पारामिता, बाबा साहब ने ये आर्य अष्टांगिक मार्ग का अवलोकन करना चाहिए और 10 पारामिता का अवलंबन करना चाहिए। और इसको समझने के लिए, इसके ओर जाने के लिए पंचशील दिया है। तो 13, 14, 15, 16, 17, ये जो 5 शील के रूप में हमें दिया है, तो ये शील के रूप में बुद्ध ने दिया है, बाबा साहब ने भी दिया है त्रिशरण पंचशील में। लेकिन बाबा साहब ने और ज्यादा हमें प्रतिज्ञा के रूप में, मैंने संकल्प के रूप में दिया है। तो 5 प्रतिज्ञा के रूप में हमें यहाँ स्वीकार करना चाहिए। 13 से 14, 15, मैं मतलब पहला पहला प्राणी मात्र के तरफ बताया, दूसरा चोरी, तीसरा व्यभिचार, तीसरा चौथा झूठ, और पांचवा नशापान। और उसके बाद में जो उसकी जो आखिर की प्रतिज्ञा है, 17 के बाद 18, 19, 20, क्या कहते हैं, प्रज्ञाशील करुणा की सांगड़ बनाकर मैं अपनी नौका चलाऊंगा। अर्थात यहाँ आपको बुद्धत्व की प्राप्ति करने की एक बहुत ही अच्छा एक अवसर दिया है। क्योंकि आप इधर अगर ऐसा प्रतिज्ञा के रूप में अगर उसको अवलोकन करते हैं और इसको अपनाते हैं, तो आप बुद्ध रूपी नाव पर बैठकर बुद्धत्व प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए शील करुणा, प्रज्ञाशील करुणा की सांगड़ बनाकर मैं अपनी नौका क्या करूंगा, पार करूंगा। और उसके बाद में बुद्ध धम्म ही सद्धम्म है। और सद्धम्म माने प्रज्ञा, सद्धम्म माने हमें प्रैक्टिकल करना है। ऐसा ही खाली पूजा पाठ नहीं करना है, खाली वो अगरबत्ती लगाए बुद्ध वंदना के, धम्म वंदना के ना, हमें प्रतिज्ञा करना है और प्रतिज्ञा के रूप में उसको अपनाना है। तभी हम इसको बुद्ध धम्म को सद्धम्म बना सकते हैं। तो सद्धम्म में कहा है कि प्रज्ञा ही पर्याप्त नहीं, प्रज्ञा के लिए करुणा प्राप्त, करुणा का भी आधार लेना है। और करुणा ही नहीं, तो क्या कहते हैं, शील प्रज्ञा करुणा ही पर्याप्त नहीं, तो उसके लिए मैत्री की भी आवश्यकता है। तो करुणा, शील, शील, प्रज्ञाशील, करुणा और मैत्री, इसको हमको समझना पड़ेगा। और तब उनको कहते इतना यहां तक जाते, तो आज मेरा नया जन्म हुआ है। तो आपका नया जन्म तब हो सकता है जब यहाँ तक हम पहुंच सकते हैं। और ये सही हमारा कर्तव्य है। बाबा साहब ने जो शिक्षा दी थी, शिक्षा का कर्तव्य शून्य जो हम बन रहे हैं ना, तो कर्तव्य शून्य नहीं बनना है, हमें कर्तव्य पालन करना है। तो ये आज मेरा नया जन्म हुआ है, ये आप ये कर्तव्य शून्य नहीं हो सकते। फिर आप कर्तव्य का पालन कर रहे, क्योंकि बुद्ध बन रहे, बुद्धत्व की ओर जा रहे। और फिर आखिर की जो है कर्तव्य शून्य न होकर हमें कर्तव्य का पालन करने के लिए बाबा साहब ने 22वीं प्रतिज्ञा दी कि मैं बुद्ध धम्म के विसंगत, बुद्ध धम्म के विरोध में कोई भी कार्य नहीं करूंगा। अर्थात मैं बुद्ध धम्म के, फिर दिवाली का सन हो, त्योहार हो, दिए लगाना हो, ये भी हमें छोड़ना पड़ेगा। किसी बात का समर्थन नहीं करेंगे। अगर हम बौद्ध है तो मैं बौद्ध बना हूं, बौद्ध बनो तुम, बाबा साहब कहते, क्या कहते, मैं बौद्ध बना हूं, बौद्ध बनो तुम, बुद्ध धम्म की दीक्षा लो, छोड़ दो सारे कर्म कांड और बुद्ध धम्म की शिक्षा लो। तो हमें बुद्ध धम्म की शिक्षा लेकर एक सही बौद्ध बनना है, और ये हमारा कर्तव्य है, ये हमें प्रेरणा लेना है। और आज 6 दिसंबर के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम रखा है,
तो इसको सही मायने से हमारी श्रद्धांजलि होगी कि हम बाबा साहब के रास्ते से चलेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मैं पुण्यदन करता हूँ, आपके अंतर्मन को प्रणाम करता हूँ और यहाँ सबको बाबा साहब की पुण्यतिथि की शुभेच्छा देता हूँ। धन्यवाद। जय भीम।